हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं कि सबसे पहले उसको समझना है तो उसके नाम को अलग अलग खंडों में तोड़ें। बहुत सारा अर्थ उसी में छिपा रहता है। तो ये पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण तो होगा, कैसा होगा? रैखिक। रैखिक के साथ में कैसा होना चाहिए? उसके साथ में दो चर होना चाहिए। तो दो का मतलब दो और चर का मतलब आप लोग को पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, जिसका मान वेरिएबल हो, यानी कि बदलता रहे। एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण तो होगा, लेकिन कैसा होगा? दो चर में होगा, यानी कि एक्स वाई या ए बी सी डी इसके रूप में होगा। साथ में कह रहा है रैखिक होना चाहिए। तो रैखिक का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका चर संख्या का पावर एक हो, वो रैखिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी ये 1 होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? रैखिक। बराबर मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण का एक जोड़ा पढ़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हो 4x प्लस 3y = 9, तो ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म का जोड़ा बनाएंगे। रैखिक युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, और ये रैखिक है क्योंकि पावर दोनों का 1 1 में है, और दो चर में भी है, एक्स और वाई दो चर हैं, एक्स और वाई दो चर है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब आप लोग को इससे ये क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों रखा गया है। मतलब युग्म का मतलब हुआ कि जोड़ा होना चाहिए, रैखिक का मतलब पावर एक होना चाहिए, और दो चर का मतलब दो चर उसमें होना चाहिए। तो इसका हल हम लोग निकाल कर इसका निरूपण ग्राफ पे करते हैं, ग्राफीय विधि से। तो इसमें ग्राफीय विधि से जब हम इसका निरूपण करेंगे तो इसमें तीन तरह के हल हमें प्राप्त होंगे। एक पहला तो होगा अद्वितीय हल, मतलब कि एक हल होगा। तो जो दोनों समीकरणों का योग ग्राफ पर एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे इस तरह से या कहीं भी, तो उनका हल एक हल होगा। फिर दूसरा शर्त होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे x है, इसका मान अगर 1 रखते हैं तो इसका मान कुछ और आएगा, इसका मान 2 रखते हैं तो इसका मान कुछ और आएगा, इसका मान 3 रखते हैं इसका मान 4, क्योंकि अपने से मान इसमें हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं। तो उसके अनुसार वो कभी अनेक हल हो जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई हल उसका हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन तरह के हल को हम लोग जानेंगे। पहले तो यहाँ पे युग्म पढ़ना था। युग्म आप लोग को हम समझा चुके हैं। जो जब भी रैखिक समीकरण होना चाहिए तो जोड़े में होना चाहिए, तभी वह रैखिक युग्म कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग समीकरण इसी को ले लेते हैं, 2x प्लस 3y = 4।
तो मानते हैं हम पहले पुट x बराबर 1। पहले 1 नहीं रखकर हम लोग 0 रखे, 0 क्योंकि 3 मान रखिएगा, कम से कम 3 मान। तो 0 रखते हैं, तो यहाँ पे अब रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 4। हालांकि हम लोग जब ग्राफ पे इसका निरूपण करेंगे तो ऐसा मान रखेंगे, ऐसा समीकरण तो माने हैं तो इस तरह का मान आ रहा है, नहीं तो जो समीकरण बुक में दिया रहता है उसके अनुसार वैसा सटीक मान रखते हैं ताकि मान जो हमारा आए पूर्ण रूप में, बट्टा रूट ये सब में नहीं आना चाहिए, तो ग्राफ खींचने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है कि ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू कर देंगे, तो इधर ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा 4/3। तो अब 4/3 आप लोग को ग्राफ पर खींचने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ये तो एग्जाम्पल के लिए हमने वैसा ही कोई भी क्वेश्चन ले लिया है, तो मतलब बनता कैसे है पहले ये सीख लीजिए आप लोग। फिर इसी तरह से पुट x बराबर 1 रख लीजिए, कम से कम 2 या 3 मान तो आपको रखना ही रखना है, एक मान पे ये नहीं बनेगा। तो अगर 1 रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3y और ये 4, और इधर से ये प्लस है 2 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तब यहाँ पे कर देंगे y बराबर 4 में से 2 गया 2, और इधर ये 3 गुना में था तो इधर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम रखेंगे 1 तो y बराबर प्राप्त होगा 2/3। उसी तरह से हमने यहाँ x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 4/3। फिर एक मान हमको रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं x बराबर 2 रख लीजिए, पुट x बराबर 2। आप कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोशिश वैसा मान रखने का किया जाए ताकि ग्राफ का ये जो हमारा बट्टा में आ रहा है ये नहीं है, तो वो उस तरह के समीकरण वहाँ पे दिए रहेंगे, वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 2 गुना 2 प्लस 3y इक्वल टू 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 4। तो ये देखिए 3y बराबर यहाँ से ये 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे आप कीजिएगा y बराबर 0 गुना में है तो भाग में हो जाएगा 3, तो इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो वो 0 ही आता है। अब पहली समीकरण 1 का 3 मान हमको मिल गया। अब इसको रखते कैसे हैं ये देख लीजिए, इस तरह से रखा जाता है समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, 3 मान है 3 खंडा बनाएंगे 2 3। यहाँ पे देखिए x बराबर हम एक बार 0 रखे हैं, 1 रखे हैं और 2 रखे हैं। तो अब देखेंगे कि x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया 4/3। x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आया 2/3, और x बराबर 2 रखा तो y बराबर 0 आया। ये समीकरण 1 हुआ। ग्राफ पे खींचेंगे तो इसको अभी तो केवल पहले ये आप लोग को सीखना है कि कैसे हल निकलता है। अगली चैप्टर में ग्राफ पर खींचने के बारे में सीखना है कि ग्राफ पर कैसे निरूपण होगा। तो ये हो गया। अब दूसरा समीकरण हम लेते हैं, दूसरा का हल निकालेंगे, दूसरा का भी 3 हल निकालेंगे। 4x प्लस 3y बराबर 9, दूसरा समीकरण है ये। यहाँ पे फिर हम लोग रखेंगे पुट x बराबर 0, तो यहाँ पे करेंगे 4 गुना 0 प्लस 3y बराबर 9, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब करना होगा y बराबर ये 9 बटा, यहाँ जो गुना में है इस दूसरे साइड आएगा, पक्षांतर बता चुके हैं आप लोग को, तो यहाँ भागा के रूप में होगा 3 से 3, यानी कि y बराबर 3। फिर यहाँ पे रखेंगे पुट x बराबर 1, तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुना 1 प्लस 3 y बराबर 9। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3 y बराबर 9। तो ये 4 को अब इस साइड हम ले जाएंगे, एक साइड, क्योंकि जो चर अचर संख्या है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो चर के साथ में है उसको एक साइड, यानी कि बीजीय व्यंजक वाले को एक साइड और जो जनरली अंक है उनको एक साइड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3y बराबर 9 और ये प्लस है इधर से, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3, क्योंकि गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यही इनका नियम है। फिर यहाँ पे रखते हैं पुट, तो देखा है इस समीकरण में भी हम लोग 0 1 2 रखकर मान प्राप्त कर लिए, और इस समीकरण के हल को यहाँ पे लिख दिया। ये समीकरण कितना था 2। अब ये रहा समीकरण 1 का ग्राफ ये विधि, और ये रहा समीकरण 2 का हल। अब इसको आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ पे इसको निरूपित कैसे करेंगे और उसके माध्यम से हम हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी इसका हल ग्राफ खींचिएगा तभी पता चलेगा। ये तो एक समीकरण का हल, तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ पर निरूपण कैसे किया जाता है। इसके इस तरह से आप लोग किसी भी समीकरण का ग्राफीय निरूपण के लिए मान निकाल लीजिएगा। वैसे ही रखना है, एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं और बारी बारी से दोनों समीकरण में रख करके मान ज्ञात कर लेना है और इस रूप में लिख देना है x और y के रूप में, क्योंकि x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। आप चाहे तो y बराबर भी रख सकते हैं तो x का मान ज्ञात होगा। दोनों में से कोई एक को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।